अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको हमारे मालूमाती चैनल साइंस अवेयरनेस पर खुशामदीद। ज़मीन को सूरज के गिर्द घूमने में 365 दिन लगते हैं और इसका फासला सूरज से 149 मिलियन किलोमीटर पर होता है और एक मुकम्मल मिदार 365 दिन यानी कि 1 साल लेता है। इस वक्त के दौरान तक हमारी ज़मीन ने 940 मिलियन किलोमीटर का सफ़र तय किया है। क्या आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन की रफ़्तार रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। चाँद की मौजूदगी, जो कि ज़मीन के वज़न का 1/81 हिस्सा है, ज़मीन की गर्दिश को कम कर रहा है और हर 100 साल में दिन को 2 मिलीसेकंड तक बढ़ा रहा है। चाँद के बगैर ज़मीन पर एक दिन सिर्फ 6-12 घंटे तक का होगा, जिसकी वजह से एक साल में 1000 दिन होंगे। इसकी वजह यह है कि ज़मीन की गर्दिश ग्रेविटी या मून पुल की बदौलत वक्त के साथ साथ स्लो डाउन हो रही है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि अगर ज़मीन गर्दिश करना बंद कर दे तो क्या होगा? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ज़मीन सूरज के गिर्द 24 घंटों में एक बार घूमती है, लेकिन दूसरे दूर के सितारों के बरक्स ज़मीन पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक बार वक्त के साथ साथ इस गर्दिश में कमी वाक़ई हो रही है। इसी तरह माजी में एक दिन छोटा था। ये चाँद की ज़मीन की गर्दिश पर होने वाले समुद्री असरात की वजह से है। जौहरी घड़ियों यानी कि एटॉमिक क्लॉक से पता चलता है कि जदीद दौर की 1 सदी पहले के मुकाबले में तकरीबन 1.7 मिलीसेकंड लंबा है। आहिस्ता आहिस्ता इस शरह में इजाफा होता है, जिसमें लीप सेकंड के ज़रिए UTC एडजस्ट किया जाता है। तारीख़ी फ़ल्कियात रिकॉर्डों का तज्ज़िया 8वीं सदी के बाद से फ़ीसदी तकरीबन 2.3 मिलीसेकंड का सुस्त रुझान ज़ाहिर करता है। ज़मीन के गर्दिश का कम होना या रुक जाना बहुत भयानक होगा। अगर ऐसा होता है तो ज़मीन का एक हिस्से में 6 महीने दिन और दूसरे हिस्से में 6 दिन 6 महीने रात होगी। जब ज़मीन रुकेगी तो अचानक हर चीज़ एक ही डायरेक्शन में 1000 मील पर हॉर की रफ्तार से चलने लगेगी। हर चीज़ ग्रेविटी की डिसेलरेशन का तजर्बा करेगी और 38 डिग्री के एंगल से वर्टिकल में नीचे चली जाएगी। यही नहीं बल्कि तमाम समुद्रों में तूफ़ान आ जाएगा, जो आज से पहले कभी ना देखा होगा। इसकी लहरें मीलों तक ऊंची होंगी, जो कि 1000 मील पर हॉर की रफ्तार से हर चीज़ को बहा ले जाएंगी। ज़मीन के स्टॉप होने से हवा तो इसी रफ्तार में होगी, जिसकी वजह से तेज़ तूफ़ान यानी कि स्टॉर्म का सामना करना पड़ेगा। तमाम समंदर आर्कटिक और साउदर्न आपस में मिल जाएंगे और तमाम बरे-आज़म भी आपस में जुड़ जाएंगे। ज़मीन की हरकत कम हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका अंदरूनी कोर भी हरकत करना बंद हो जाएगा, बल्कि वो अपनी रफ्तार से चलता रहेगा, जिसकी वजह से ज़मीन वोल्केनो इरप्शन का सामना करेगी और ये पूरी दुनिया को लपेट में ले लेगा, जो कि वो सुपर वोल्केनो कहलाएंगे। ज़मीन के एक हिस्से का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा और एक हिस्से का नुक्ता इंजमात से नीचे चला जाएगा। जब ज़मीन का एक हिस्सा सूरज के सामने रहेगा तो मौसम जल्दी से तब्दील होगा, ज़्यादा बारिश होगी और फिर पानी के ज़राए ख़त्म हो जाएंगे और ज़मीन सहरा में तब्दील हो जाएगी। ये एक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की तरह होगा। ज़मीन के दूसरे हिस्से में गैसेस खारिज होंगी, जो पानी पैदा करेंगी और फिर पानी ठोस बर्फ़ की तरह तब्दील हो जाएगा। ज़मीन के दरमियानी हिस्से में मोल्टन हेल इंटरस्टेलर मैस होगा। ज़मीन का बर्फ़ानी हिस्सा कुछ हद तक ज़िंदगी को सहारा दे सकेगा, लेकिन इसके तूफ़ान अनइमेजिनेबल होंगे, जो कि सुपर स्टॉर्म की तरह हो सकते हैं। जब ज़मीन रुकेगी तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ज़मीन की हरकत से डायनामो इफ़ेक्ट से पैदा होती है। मैग्नेटिक फील्ड हमें कॉस्मिक रेज से महफूज रखती है। अगर ऐसा हुआ तो डेडली कॉस्मिक रेज तमाम जानदार अशिया को मार देंगी। बट वेट अ मिनट, घबराने की ज़रूरत नहीं। हम सब जानते हैं कि एक दिन हम सब मार्स पर कदम रखेंगे, फिर हमारी मार्स की तरफ जर्नी शुरू हो जाएगी। अभी ज़मीन को मुकम्मल तौर पर रुकने में 18.5 बिलियन ईयर्स अगो का अरसा बाकी है, तो इसलिए हम अपने हर आने वाले दिन को खूबसूरत बनाएं और हर दिन को एंजॉय करें। तो नाज़रीन, ये रही हमारी आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब आवर चैनल।